उसी गरीबी के दौरान सोना के माँ बाप ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया। रिश्ता हो जाने के बाद पढ़ाई में सोना संघर्ष करता रहा, माँ बाप साथ देते रहे, मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया। पर समय कुछ और था, शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद भी लड़का मेहनत कसता और बराबर लगातार जो है संघर्ष जारी रखा। मेहनत रंग लाई और वो फौज की नौकरी में आ गया। साथियों, कुछ दिन बीत गया और जब पता चलता है, समय बीतता गया, लड़की के माँ बाप को एहसास होने लगा, काश इस गरीबी में कहीं आटा ना गीला हो जाए। क्योंकि लड़के के तरफ से सोना नौकरी पा चुका था, फौज में कार्यरत था। लड़की के घर वालों ने सेकंड मैरिज के लिए, गौना कराने के लिए उसके घर गए और आफर सोना के माँ बाप ठुकराए नहीं, खुददार थे। उन्होंने दिन रख दिया, दिन तय कर दिया और अपने बेटे को तार कर दिया। क्योंकि समय कम था, जमाना चिट्ठी का था, मोबाइल का नहीं था। उसी 20 तार हम और आप कहा करते थे, तार भेज दीजिए। तो एक परवाना गया जहां सोना ड्यूटी पे तैनात था। चिट्ठी पढ़ करके अपने सीनियर अधिकारी के पास जाता है और चिट्ठी दिखाता है। अधिकारी भी चूंकि मानव थे, उन्होंने उसकी बात मान ली। लेकिन इतना जरूर था साथियों कि समय बहुत कम था और मात्र 4 दिन की छुट्टी उसको मिलती है। 4 दिन की छुट्टी पाकर जब सोना घर आता है तो इधर बड़ी धूमधाम के साथ जो है डोली और कहारों के बीच अपनी बारात लेकर के ससुराल चल देता है। ससुराल जाने के बाद अपनी प्यारी सी दुल्हन, जिसका नाम उसके माँ बाप ने सोनी रखा था, सोनी को विदा करा करके डोली और कहारों के साथ घर आता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे दिन सुहाग रात के कमरे में प्रवेश करता है सोना। पहला कदम ही बढ़ाता है कि रेडियो से ब्रॉडकास्ट हो जाती है और उस ब्रॉडकास्ट को, उस आवाज को सुनता है। आवाज आती है मेरे साथियों, ये फौज के नौजवान, अगर तुम्हें इस आवाज से ताल्लुक है, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो तुम सब फौज के नौजवानों की छुट्टियां रद्द की जाती है। साथियों, इतना सुनना था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन धैर्य रखता है वो नौजवान सोना। जैसे ही पहला कदम सुहाग रात के कमरे में बढ़ाया था, खींच लेता है उस कदम को और रवाना हो जाता है सीमा सरहद की ओर, जहां जंगे ऐलान छिड़ा हुआ है। साथियों, आओ देखता है, न ताओ देखता है, न ही अपने बीबी के कमरे में पहुंचता है, चल देता है सीमा सरहद पे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। 1 दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 6 महीना व्यतीत हो जाता है। अब आप जरा एक बार सोचिए, कल्पना करिए कि कोई भी लड़की क्या अपने पति का इतना इंतजार पहली बार में करेगी? सब्र का बांध टूट जाता है। एक कोरा कागज मंगाती है और उस कोरे कागज में अपनी व्यथा लिखती है। वो दर्द भरी आवाज जिसमें कलम के माध्यम से उस कोरे कागज पे पहली पंक्ति, पहली लाइन में लिखती है, मेरे सोना, अपने पति को, जिसका नाम उसके मां बाप ने बड़े प्यार से सोना रखा था, लिखती है, मेरे सोना, मेरे महबूब, तुझे इस खत में क्या लिखूं? अरे अगर बुरा ना मानो तो बेदर्दी बालमा लिखूं। अगर
बुरा ना मानो तो बेदर्दी बालमा लिखो, सुहागन सेज पे बैठी। अपनी व्यथा लिखती है मेरे साथियों, सुहागन सेज पे बैठी तुम्हारी याद करती है, ये मोती आंख से हरदम तेरी यादों में बहती है। तो पत्थर हो मेरी सोना, वो दर्द, वो अंदर की आवाज लेकर बोलती है, तू पत्थर हो मेरे सोना, तेरा क्या फर्ज होता है। अरे मैं घायल हूं, मेरे जख्मों के अंदर दर्द होता है। तुम ही खुद फैसला करते, तुम ही खुद फैसला कर दो। अगर इंसाफ आता है, अरे दिया घर में या पहले कोई मंदिर में जलाता है। साथियों, हर व्रत हर त्योहार में पहले लोग अपने घरों में दिया जलाते हैं, तब जाकर मंदिर और मजारों पर जाते हैं। दिया घर में या पहले कोई मंदिर में जलाता है। लास्ट लाइन में लिखती है वो, सुहागन अगर ये मातृभूमि मुझसे ज्यादा तुझको प्यारी थी, तो फिर ये मेरे मांग में ये सिंदूर ये चूड़ियां क्यों सजाई थी। इतना लिखना था। पन्ने को मोड़ती है, लिफाफा पैक करके डाक रवाना कर देती है। एक दिन दो दिन के बाद जो है चिट्ठी वहां पहुंच जाती है जहां सोना सीमा सरहद पर डटा हुआ है। पोस्टमैन आवाज देता है, मेरे भाई फौज के नौजवानों में से किसका नाम सोना है। सब लोग अवाक होकर देखने लगते हैं, चूंकि वो फौज के नौजवान सीमा सरहद पर डटे रहते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं आती है, लेकिन अगर कुछ याद आती है तो एक बार चौंक जाया करते हैं, क्योंकि मुड़ के जब देखते हैं कि चिट्ठी है, सोना नाम के नौजवान को आवाज दिया जाता है। वो सोना दौड़ता हुआ आता है और पोस्टमैन के हाथ से जो है वो लिफाफा पकड़ करके छीन लेता है और देखता है उधर मेरी प्यारी बीवी सोनी का खत है। मेरे साथी, उसका सारा शरीर सिहर सा जाता है और खुशी से झूम जाता है। उस लिफाफे को एक बार नहीं हजारों बार चूमता है, एक बार नहीं बार बार चूमता है। अब आप एक बार कल्पना करिए कितनी खुशी होती है। मन ही मन सोचता है कि काश ये चिट्ठी नहीं बल्कि मेरी सोनी सीमा सरहद पे चल के आई है, और मुझे तो यूं लगता है कि उसने मेरा हौसला अफजाई करने के लिए अपना ये खत भेजा है। बड़े प्यार से मजमून को पढ़ता है मेरे साथियों। धीरे धीरे जब मजमून को पढ़ता जाता है, एंड होने तक उसके चेहरे सुर्ख हो जाते हैं, तमतमा जाता है चेहरा, और उसी तमतमाए चेहरे पर एक आवाज आती है। तुरंत वह भी जवाब लिखने के लिए कोरा कागज मंगाता है, चिट्ठी लिखने बैठ जाता है। जवाब में साथियों तवज्जो चाहूंगा, जवाब में शैलेश पांडे जी तवज्जो चाहूंगा। जवाब में पहली पंक्ति में जवाब क्या लिखता है, वो नौजवान सोना नाम का फौजी अपनी सोनी के लिए लिखा जो फिर से खत, तो हर चार मजमून कर दूंगा, मैं अपने हाथ से आकर तुम्हारा खून कर दूंगा। तुम हो इस धरती की बेटी, अरे तुम हो इस धरती की बेटी, और खोई हो जवानी में, कुछ सर्व है तो डूब के मर जाओ छिल्लू भर पानी में। मजा आता कि तुम आती मुझे ललकार देने को, मजा आता कि तुम आती मुझे ललकार देने को, अरे उन चूड़ी वाली हाथों से तलवार देने को। मैं वो जख्मी, सुन लो मेरी सोनी, मेरी पत्नी, अगर तुम्हें हाया है तो मेरी लास्ट लाइन सुन लो। मैं वो जख्मी हूं जंग में ऐलान कर दूंगा, अरे तुम तो क्या, तुम्हारी जैसी हजारों सोनिया इस देश के लिए कुर्बान कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।